हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं लेकर आया हूं जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी घटना चक्र की बुक से पॉलिटी की, तो उसका चैप्टर नंबर या पार्ट नंबर कह लो चौथा ही है। ठीक फ्रेंड्स, इससे पहले हम 3 पार्टों में, पहले पार्ट में हमने भारतीय संविधान को देखा, दूसरे पार्ट में मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य, तीसरे पार्ट में हमने नीति निर्देशक तत्व और भारतीय राष्ट्रपति को देखा। ठीक फ्रेंड, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति यानी कि 3-4 पार्ट बना दिए इसके। तो चलिए देखते हैं। ठीक फ्रेंड, होगा इससे पहले और बताऊं, अगर किसी को वन लाइनर फॉर्म में रेलवे की ग्रुप डी की तैयारी या आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी करनी है तो वन लाइनर की फॉर्म में A1 क्वालिटी के क्वेश्चन बायोलॉजी के 550 अपलोड कर दिए हैं। ठीक फ्रेंड्स, वन लाइनर की प्ले लिस्ट बना दी गई, तो वहाँ मिल जाएंगे आपको। अगर भारतीय इतिहास पढ़ना है आपको डिटेल में एकदम A1 क्वालिटी का, तो 3800 क्वेश्चन कराए हुए हैं उसके, तो वो अगर किसी को देखने तो जाके देख ले, मास्टर क्लास के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और इसमें हम देखेंगे अपनी संसद को। ठीक फ्रेंड्स, जितने प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन। ठीक फ्रेंड्स, देखिए पहला क्वेश्चन, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमने ली है ब्रिटेन के संविधान से। ठीक फ्रेंड्स, संसदीय प्रणाली हमने ब्रिटेन संविधान से अडोप्ट की है। दूसरा क्वेश्चन देखिए। ठीक फ्रेंड्स, दूसरा क्वेश्चन कहता है संसद के दोनों सत्रों के बीच निम्नलिखित में से अधिक कितना अंतराल होना चाहिए। तो ये 6 माह का गैप होना चाहिए। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा। ठीक फ्रेंड्स, ये देख लीजिए 6 माह का गैप होना चाहिए, ये बताया गया है यहाँ पर। और ये बात कहाँ कही गई है, तो ये आर्टिकल नंबर 85 के ए में या फिर कै में कहा गया है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, एक सेकेंड। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न श्रेणी में से किसके विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किया जाता है। ठीक फ्रेंड्स, तो ये बताना है इसमें निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक है जो केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किए जाते हैं, तो वो होते हैं वित्त विधेयक। ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देखिए, और वित्त विधेयक का वर्णन हमारे संविधान के 117 आर्टिकल में दिया हुआ है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक फ्रेंड्स, अगर किसी ने आर्टिकल ना देखो तो आर्टिकल की वीडियो भी मिल जाएगी आपको घटना चक्र की प्लेलिस्ट में। ठीक फ्रेंड्स, तो जाके देख लेना। आगे चलते हैं, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक। ठीक फ्रेंड्स, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा पारित मान लिया जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, तो ये 14 दिन में मान लिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक फ्रेंड्स, मान लो कोई धन विधेयक है तो लोकसभा ने तो उसे पारित कर दिया, मतलब अपनी मंजूरी दे दी, और वो राज्यसभा में जब जाएगा तो राज्यसभा में वो 14 दिन तक रोक सकते हैं। अगर 14 दिन में भी उस पर कोई डिसीजन ना लिया गया तो वो विधेयक अपने आप पारित मान लिया जाता है। ठीक फ्रेंड्स, 14 दिन के अंदर अंदर, वही बात बताई जा रही है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, विधेयक को राज्यसभा में भेजा जाता है जिसे 14 दिन की अवधि के भीतर उससे अपनी सिफारिशों के साथ लौटाना होता है। ठीक फ्रेंड्स, अगर ऐसा ना भी कर पाएँ ये 14 दिन के अंदर, तब भी वो पारित मान लिया जाएगा, और ऐसा कहा गया है आर्टिकल 109 के तहत। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। राज्यसभा। ठीक फ्रेंड्स, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय के लिए लौटा देना चाहिए। ठीक फ्रेंड्स, तो अभी बताया ना मैंने, 14 दिन। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए, राज्यसभा को भंग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सक्षम है। तो बताइए कौन सक्षम है। कोई नहीं। ठीक फ्रेंड्स, क्योंकि इसे भंग नहीं किया जा सकता। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, और ऐसा कहा गया है आर्टिकल 83 के 1 में। ठीक फ्रेंड्स, क्योंकि इसे भंग नहीं किया जा सकता। ठीक फ्रेंड्स, और इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद समाप्ति, ठीक फ्रेंड्स, सेवानिवृत्ति हो जाते हैं। ठीक फ्रेंड्स, 1/3 सदस्य इसके हर 2 साल में मतलब सेवानिवृत्त हो जाते हैं। कहाँ से? राज्यसभा से। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, निम्न में से किस कंडीशन, ठीक है, निम्न में से किस परिस्थिति या फिर कंडीशन के अंतर्गत राज्यसभा को भंग किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी। फ्रेंड्स, इसे भंग नहीं किया जा सकता, अभी बताया ऊपर। राज्यसभा को भंग किया जा सकता है। ठीक फ्रेंड्स, ये क्या लिखा हुआ है, राज्यसभा को भंग किया जा सकता है हर 6 माह के बाद। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए। ठीक फ्रेंड्स, तो देखिए ये यहाँ पूछ रहा है राज्यसभा को भंग किया जा सकता है, जिसे भंग नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। आगे देखिए, यहाँ बताना कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। ठीक फ्रेंड्स, तो देखिए राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए, तो सही है। लोकसभा के लिए 25 वर्ष आयु होनी चाहिए। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, तो सी नंबर देखिए क्या कहता है। ठीक फ्रेंड्स, राज्य विधानसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु 21 वर्ष पूरी हो जानी चाहिए, तो ये गलत है। ठीक फ्रेंड्स, 21 वर्ष हमारे पंचायती चुनाव लड़ने के लिए है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, संविधान के अनुच्छेद 173 ख के अनुसार राज्य विधानसभा के निर्वाचन के लिए व्यक्ति
की न्यूनतम आयु 25 वर्ष। ठीक फ्रेंड्स, 25 वर्ष होनी चाहिए, याद रखेंगे। ठीक फ्रेंड, यहाँ दिया हुआ था 21 वर्ष, तो वो गलत है। 21 वर्ष अगर पूछ ले तो पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए, फ्रेंड पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए, सरपंच बनने के लिए होनी चाहिए। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, यहाँ पर पूछा था ना कि राज्य विधानसभा में तो 25 वर्ष। ठीक फ्रेंड, आगे देखिए विधान परिषद के लिए। ठीक फ्रेंड, यहाँ विधान परिषद की न्यूनतम आयु 80। ठीक फ्रेंड्स, क्या कहते हैं 30 वर्ष दी हुई है। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। अगर राज्य विधानसभा की पूछ ले तो 25 वर्ष, और विधान परिषद की पूछे ठीक फ्रेंड्स तो उसके लिए 30 वर्ष है। और ऐसा कहा गया आर्टिकल 173 के ख के अंतर्गत। ठीक फ्रेंड, ख कह लो या बी पार्ट कह लो। आगे चलते हैं, राज्यसभा। ठीक फ्रेंड्स, ये देखिए आ ही गया क्वेश्चन, राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, निम्न में से किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त है, तो बताइए ये किसका है। नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने के लिए। ठीक फ्रेंड्स, जो राज्य की नई अखिल भारतीय सेवाएं का सृजन करती है वो राज्यसभा करती है। ठीक फ्रेंड्स, आर्टिकल 312 के तहत। ठीक फ्रेंड्स, जो ये मैं आर्टिकल बता रहा हूँ ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आप यहाँ से याद रख सकते हो तो ठीक है, वरना आर्टिकल की प्लेलिस्ट बनाकर एक वीडियो पूरे आर्टिकलों की लगा दी गई है। ठीक फ्रेंड्स, आर्टिकल 1 से लेकर 395 तक। ठीक फ्रेंड्स, एक एक आर्टिकल डिटेल में करवाया तो आप वहाँ देख लेना। ठीक फ्रेंड्स, ये 312 के तहत राज्य में अखिल नई भारतीय सेवाएं बना सकती है। ठीक फ्रेंड्स, और जिसके लिए इसको 2/3 का बहुमत चाहिए होता है। ठीक फ्रेंड्स, 2/3 बहुमत चाहिए होता है नई अखिल भारतीय सेवाएं बनाने के लिए। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए, संसद के दोनों सदनों में किसी धनेतर ठीक फ्रेंड्स नॉन मनी। ठीक फ्रेंड्स, संसद के दोनों सदनों में किसी धनेतर या नॉन मनी विधेयक संबंधी सहमति होने पर। ठीक फ्रेंड्स, तो ये ऑप्शन नंबर सी देखिए, राष्ट्रपति बिल पर विचार करने हेतु दोनों संसदों की संयुक्त बैठक बुलाता है। ठीक फ्रेंड्स, मतलब दोनों की जब ये क्या कहते हैं विधेयक पर असहमति हो तो फिर राष्ट्रपति आते हैं बीच में, और फिर राष्ट्रपति दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक बुलाता है। और ऐसा कहा गया है आर्टिकल 108 में। ठीक फ्रेंड्स, संयुक्त बैठक का प्रावधान ये देखिए, यहाँ पर देखिए। ठीक फ्रेंड्स, ये देखिए, संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों में धन विधेयक के स्तर पर किसी विधेयक पर असहमति होने की स्थिति में राष्ट्रपति धन विधेयक के विचार में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है। ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। 108 के तहत। ठीक फ्रेंड्स, 108 के तहत बुलाता है। ये कई बार डायरेक्ट फैक्ट के रूप में पूछ लेता है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13। ठीक फ्रेंड्स, भारतीय संसद में संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है, तो ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है, लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे चलिए, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है, तो बताइए ये बुलाया जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हमारा। ठीक फ्रेंड्स, बी और सी के तहत देखते हैं, केवल राष्ट्रकालीय आपात की स्थिति में, तो ये पहला गलत है। ठीक फ्रेंड्स, केवल जहाँ भी ये केवल वर्ड आ जाए तो समझ लेना वहाँ जरूर गड़बड़ है। ठीक फ्रेंड्स, अब आगे पढ़ते हैं। दूसरा, जब एक सदन द्वारा पारित विधेयक दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है। ठीक फ्रेंड्स, अभी ऊपर पढ़ के आए। और सी नंबर देखिए, विधेयक में किए जाने वाले संशोधनों के संदर्भ में। ठीक फ्रेंड्स, तो हमारा बी और सी सही हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ आंसर हो जाएगा हमारा बी और सी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, संसद के सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है, तो अभी बताया ना, राष्ट्रपति। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा। ठीक फ्रेंड्स, ये कैग की बात हो रही है, CAG की। ठीक फ्रेंड्स, और कैग का बताया गया है आर्टिकल 148 में। ठीक फ्रेंड्स, कैग का वर्णन दिया गया है। आगे देखिए, यहाँ क्या कहता है। ठीक फ्रेंड्स, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट समीक्षा करने वाली संसदीय समिति कौन सी है, तो बताइए ये कौन सी समिति है, तो ये है लोक लेखा समिति। ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक फ्रेंड्स, लोक लेखा समिति है, इसके क्या कहते हैं, एक सेकेंड। ठीक फ्रेंड्स, तो यहाँ चलिए देखते हैं, 17वां नंबर देखिए। ठीक फ्रेंड्स, आर्टिकल 148 याद रखना, इसमें कैग के बारे में बताया गया। ठीक फ्रेंड्स, बस इतना याद रखना, आप आगे हम पढ़ेंगे। 17वां नंबर देखिए। ठीक फ्रेंड्स, संसद की नियुक्त स्थायी समितियों में से किसमें राज्यसभा का कोई सांसद नहीं होता, तो बताइए ये किसमें नहीं होता, तो ये जो आकलन समिति होती है इसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ देखिए, आकलन या प्राकलन समिति। ठीक फ्रेंड्स, इसमें 30 सदस्य होते हैं और 30 के 30 लोकसभा से होते हैं। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे, 30 के 30 सदस्य होते हैं आकलन या प्राकलन समिति में। ठीक फ्रेंड्स, और ये 30 के 30 लोकसभा से लिए जाते हैं। ठीक फ्रेंड्स, राज्यसभा का एक भी नहीं होता।
और यहाँ एक समिति आई थी ना, अभी क्या कहते हैं, एक सेकेंड, जो क्या कहते हैं ये लोक लेखा समिति है, ठीक है। इसमें 22 सदस्य होते हैं, ठीक है। ये बता देता हूँ, 22 सदस्य होते हैं लोक लेखा समिति में, 15 होते हैं लोकसभा से और 7 होते हैं राज्यसभा से, ठीक है। याद रखना है इसको भी, कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है। ये हो गया था, आगे चलते हैं, ठीक है। 18वां नंबर देखिए, निम्नलिखित में से संसद की वह स्थायी समिति कौन सी है, ठीक है, जिसमें राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं होते। तो अभी बताया ना, प्राक्कलन समिति, ठीक है। इसको प्राक्कलन समिति भी कहते हैं और आकलन समिति भी, ठीक है। ये देख लीजिए, यहाँ पर बताया गया, ठीक है। प्राक्कलन समिति और आकलन समिति, इसमें 30 सदस्य होते हैं, 30 के 30 लोकसभा से। आगे देखिए, भारतीय संसद में वित्तीय समितियाँ निम्नलिखित में से कौन सी हैं, तो बताइए। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों ही हैं, ठीक है। लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और लोक उपक्रम समिति, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 20वां नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी समिति संसद की स्थायी समिति नहीं है, तो बताइए। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये वित्तीय मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति, ठीक है। ये कोई परमानेंट समिति नहीं है, ठीक है, स्थायी समिति नहीं है। ये देखिए, यहाँ पर स्थायी समिति पूछा था, तो ये वित्तीय मंत्रालय है, इसके जो परामर्श समिति है, तो ये कोई स्थायी समिति नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, ये देखिए आगे लोकसभा, ठीक है। क्या बोल रहा है, संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो बताइए कौन करता है। जो संसद का लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है, उसकी नियुक्ति कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है, ठीक है। आगे देखिए, ठीक है, ये मैं बता ही चुका हूँ। जो ये क्या कहते हैं लोक लेखा समिति होती है, इसमें 22 सदस्य होते हैं, 7 होते हैं राज्यसभा से और 15 होते हैं लोकसभा से, ठीक है। इसको याद रखना। और इसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है, ठीक है। ये देखिए, लोकसभा का अध्यक्ष करता है, ठीक है। आगे चलते हैं, भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है, तो बताइए कौन होता है। ये होता है विपक्षी दल का नेता, ठीक है। आगे देखिए, संसद के दोनों सदनों में कितने दिन के अंदर युद्ध अवस्था, बाहरी आक्रमण के कारण उत्पन्न आपातकालीन स्थिति की घोषणा की मंजूरी देनी चाहिए, ठीक है। तो ये कब देनी चाहिए, 1 महीना पहले, ठीक है। ये बताया गया है। देखिए, यहाँ पर जो राष्ट्रीय आपातकालीन का वर्णन अनुच्छेद 352 में किया गया है 4 के अनुसार, ठीक है। और इसमें संसद के दोनों सदनों द्वारा 1 माह के भीतर युद्ध, बाहरी आक्रमण के कारण उत्पन्न आपातकालीन स्थिति की घोषणा को मंजूरी देना आवश्यक है, ठीक है। अन्यथा यह घोषणा प्रवर्तन में नहीं रहेगी, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखिए, लोकसभा के अध्यक्ष को, ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष को केवल टाई पढ़ने पर मत देने का अधिकार है, ठीक है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ये पूछा जा रहा है, मान लो लोकसभा में जो चुनाव वगैरह होता है, ठीक है, इनके अध्यक्षों का जो चुनाव होता है, तो मान लो टाई हो गया, मतलब इधर भी 10 वोट पड़ गए, इधर भी, तो जो ये लोकसभा का अध्यक्ष है ना, ये मतलब अपना वोट किसी को भी दे सकता है, टाई होने पर इधर भी दे सकता है और इधर भी दे सकता है, ठीक है। इसके ऊपर कोई दबाव नहीं होता, फ्रेंड्स, समझ गए होंगे। मतलब जब बराबरी की कंडीशन हो जाए तभी अपने वोट का प्रयोग करता है और किसी को भी दे सकता है विदाउट प्रेशर, ठीक फ्रेंड्स, याद रखना इतनी बात। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर, ठीक फ्रेंड्स। यहाँ देखिए, लोकसभा, ठीक फ्रेंड्स, लोकसभा के अध्यक्ष को समान परिस्थितियों में मत देने का अधिकार नहीं, परंतु आर्टिकल 100, ठीक फ्रेंड्स, 100 के तहत वह किसी भी संकल्प पर सत्ता और विपक्ष के मत बराबर, ठीक है। जो मैंने बताया ना, मान लो इधर भी 10 हैं और इधर भी 10 हैं, तब ये बराबर की कंडीशन में अपना वोट, ठीक है। ये देखिए, टाई होने की स्थिति में मत अधिकार के साथ ही अनुच्छेद 92 के तहत उसे पद से हटाने का संकल्प लोकसभा में मतदान होता है, ठीक है। फ्रेंड्स, तो आप बस इतना बात याद रखना, ये आर्टिकल 100 के तहत, ठीक फ्रेंड्स, अपना वोट देता है जब बराबरी की सिचुएशन हो, ठीक फ्रेंड्स। और इसे हटाने उठाने का प्रावधान ये दिया गया है, ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक फ्रेंड्स, अभी आगे बताऊंगा मैं। आगे चलते हैं, ठीक फ्रेंड्स। राज्यसभा के सदस्यों का सेवा काल कितना होता है, ठीक फ्रेंड्स, मतलब इनकी ड्यूरेशन पूछ रहा है, टाइम पीरियड, तो ये 6 वर्ष के लिए सिलेक्ट होते हैं, ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, आगे देखिए, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है, तो अभी बताया ना, 6 साल के लिए, ठीक फ्रेंड्स। आगे देखिए, ठीक फ्रेंड्स, यहाँ देखिए, राज्यसभा की स्थायी या परमानेंट सदन होने के कारण, ठीक फ्रेंड्स, क्योंकि राज्यसभा एक
स्थायी सदन है, तो इसका होने का क्या कारण है? ठीक फ्रेंड्स, अभी बताया ना, इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं। ठीक फ्रेंड्स, ये इसका मेन कारण है। आगे चलिए, तो 28 नंबर देखिए, नागरिकता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित निर्धारित, ठीक फ्रेंड्स, जो शर्तें वगैरह निर्धारित होती हैं वो कौन करता है? तो ये करती है संसद। ठीक फ्रेंड्स, ये पूछ रहा है कि नागरिकता, ठीक फ्रेंड्स, तो अब चलिए थोड़ा स्पीड में चलते हैं। यहाँ पूछ रहा है नागरिकता प्राप्त करने के लिए जो शर्तें और जो कानून वगैरह बनाते हैं हमारे देश के, तो ऐसी कौन सी संस्था है? वो संसद। ठीक फ्रेंड्स, आपको नागरिकता लेनी है या आपको नागरिकता से वंचित किया जाएगा, तो ये नागरिकता के जितने कानून बनते हैं, ठीक फ्रेंड्स, ये संसद बनाती है। और हमारे भाग 2 में, ठीक फ्रेंड्स, भाग 2 में ये नागरिकता का प्रावधान बताया गया आर्टिकल 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक। ठीक फ्रेंड्स, 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक, तो आप याद रखना, इसमें नागरिकता के बारे में बताया गया है। ये आर्टिकल 5 से 11। ठीक फ्रेंड, अगर भाग पूछ ले तो भाग 2 में हमारा नागरिकता है। ठीक फ्रेंड, ये सब आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में, भागों की वीडियो, आर्टिकल की वीडियो। ठीक फ्रेंड्स, तो ये देखिए, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 11 के अनुसार, ठीक फ्रेंड्स, अनुच्छेद 11 के अनुसार संसद नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार द्वारा विधि विनिमय द्वारा बना सकती है। ठीक फ्रेंड्स, जो कि मैंने बता दिया है। आगे चलते हैं, 29वां नंबर देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्री परिषद निम्नलिखित में से किसके प्रतिकूल जिम्मेदार होती है या उत्तरदायी होती है? तो लोकसभा के प्रति। ठीक फ्रेंड्स, कहाँ बताया गया है? आर्टिकल 75 में। ठीक फ्रेंड्स, की मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। आगे चलते हैं, मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है तो लोकसभा के। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए 31 नंबर कहता है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक भेजे गए विधेयक पर पारित होना होता है। ठीक फ्रेंड्स, तो कितने पर पारित होना होता है? ये होता है उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से। ठीक फ्रेंड्स, मान लो यहाँ ये पूछा गया संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजे गए विधेयक को पारित होना था। ठीक फ्रेंड्स, तो ये संसद के जो उपस्थित सदस्य होते हैं उनके साधारण बहुमत से काम हो जाता है। ठीक फ्रेंड्स, साधारण बहुमत से पारित हो जाता है ये। आगे चलते हैं, ये देख लीजिए, संयुक्त बैठक का प्रावधान 108 में बताया गया है, ये मैं पहले बता चुका हूँ। संसद में शामिल होते हैं तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक फ्रेंड्स, इन तीनों से मिलकर संसद बनती है, और ऐसा कहा गया है अनुच्छेद 79 में। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन भारत के कानूनों को बनाता है? तो बताइए कौन बनाता है? राष्ट्रपति, संसद के दोनों सदन। ठीक फ्रेंड्स, राष्ट्रपति बनाता है और संसद के दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा। आगे देखिए, संसदीय शब्दावली में समापन से क्या आशय है? ठीक फ्रेंड्स, तो बताइए, संसद का सत्र का अंत। ठीक फ्रेंड्स, इसको कहते हैं समापन, यानी कि संसद के सत्र का अंत किया जाना। ठीक फ्रेंड्स, ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए 39वां नंबर देखिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट अधिकारों का अर्थ क्या है? तो बताइए, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अधिकार जिनको केंद्रीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया। ठीक फ्रेंड्स, उनको कहते हैं अवशिष्ट अधिकार। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, आगे देखिए, भारत सरकार को अवशिष्ट अधिकार कौन से हैं? तो कौन से हैं भारत सरकार के अवशिष्ट अधिकार कौन से हैं? तो वो केंद्र में निहित है। ठीक फ्रेंड्स, केंद्र सरकार में निहित हैं अवशिष्ट अधिकार। ये देखिए यहाँ पर अनुच्छेद 245 से 248 तक केंद्र राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन किया गया है। ठीक फ्रेंड्स, केंद्र और राज्य की जो शक्तियाँ हैं वो आर्टिकल 245 से 48 के बीच में डिवाइड किया हुआ है इनको। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो बताइए, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विट्ठल भाई पटेल। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, ये कब बने थे? तो 1925 में बने थे, यहाँ देख लीजिए। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, संसदीय प्रकार की सरकार की एक प्रमुख विशेषता होती है। तो बताइए क्या विशेषता होती है? ऊपर चलिए। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ, संसद के प्रति मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। ठीक फ्रेंड्स, ये विशेषता होती है संसदीय सरकार की। आगे देखिए, स्वतंत्र भारत की लोकसभा, फ्रेंड्स, पहला अध्यक्ष कौन था? तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और लॉलीपॉप क्वेश्चन है। ये थे जी.वी. मावलंकर। ठीक फ्रेंड्स, गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष, तो वही क्वेश्चन देखो घुमा के पूछा हुआ है, जी.वी. मावलंकर आंसर है इसका। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन एक वर्ष में कम से कम कितनी बार बुलाना चाहिए? तो ये हो जाएगा 2 वर्ष, एक साल में 2 बार। ठीक फ्रेंड्स, ये देखिए ऑप्शन नंबर सी, 2 बार। ठीक फ्रेंड्स, और ये कब बुलाया जाता है? तो देख लीजिए, ये बुलाया जाता है, ठीक फ्रेंड्स, जनवरी से मई के बीच। ठीक फ्रेंड्स, जिसको वर्षाकालीन अधिवेशन कहा जाता है। फिर जुलाई से सितंबर, और शीतकालीन, ठीक फ्रेंड्स, शीतकालीन नवंबर और दिसंबर के, समझ गए होंगे। ठीक फ्रेंड्स, 2 बार बुलाया जाता है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए,
46वां नंबर, संसद के किसी सदन के दो सत्रों के बीच कितना गैप होना चाहिए? ठीक फ्रेंड्स, तो 6 महीने का गैप होना चाहिए, मतलब इनकी 6 महीने के बाद मीटिंग होती रहनी चाहिए। ठीक फ्रेंड्स, गैप होना चाहिए 6 महीने का। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। किसी विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को जनमत का अविलंब मामला मनाते हुए जो चर्चा की जाती है उसे क्या कहते हैं? ठीक फ्रेंड्स, तो उसे कहते हैं स्थगन प्रस्ताव। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा संसद से संबंधित नहीं है? तो बताइए। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बर्खास्त करना। ठीक फ्रेंड्स, आमुख स्थगन भंग करना ये है, बट बर्खास्त करना ऐसा कोई प्रावधान नहीं है संसद के अंदर। आगे चलते हैं। 49 नंबर देखिए। ठीक फ्रेंड्स, 49 में कहा गया है, यदि संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त करे तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे तदर्थ समिति। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं होते तो बताइए कौन शामिल नहीं होते? ये हो जाएगा कैबिनेट सचिव। ठीक फ्रेंड्स, मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं, बिना विभागीय मंत्री होते हैं, लेकिन कैबिनेट सचिव नहीं होते। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। और ऐसा कहाँ कहा गया है? तो ऐसा कहा गया आर्टिकल 74। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। संसद में अविश्वास प्रस्ताव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो बताइए कौन सा सही है इनमें से? तो चलिए देखते हैं। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी है हमारा आंसर। ठीक फ्रेंड्स, पहला और चौथा। पहला देखिए, संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है। ठीक फ्रेंड्स, जो ये अधिविश्वास प्रस्ताव है इसको संविधान में कहीं लिखा नहीं गया है। ठीक फ्रेंड्स, संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए चौथा देखते हैं। यह केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा पहला और चौथा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है। ठीक फ्रेंड्स, ये देख लीजिए डी। ठीक फ्रेंड्स, जो अधिविश्वास प्रस्ताव है ना तो इसका भारत के संविधान में कहीं उल्लेख है और इसको सिर्फ लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक फ्रेंड्स, देख लीजिए। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। 1 वर्ष तक राजस्व एकत्र करने का प्रस्ताव सरकार किस विधेयक द्वारा करती है? तो बताइए। ये करती है वित्त विधेयक द्वारा। ठीक फ्रेंड्स, वित्त विधेयक का हमारे आर्टिकल 112 में वर्णन है। ठीक फ्रेंड्स, अगर ये पूछ ले बजट शब्द संविधान में कहाँ लिखा है, तो बजट शब्द संविधान में कहीं नहीं लिखा है। बजट की जगह लिखा है वार्षिक वित्तीय वितरण। ठीक फ्रेंड्स, आर्टिकल 112 में। ठीक फ्रेंड्स, ये देखिए आर्टिकल 112 के अंतर्गत वार्षिक वित्तीय वितरण। ठीक फ्रेंड्स, वार्षिक वितरण लिखा हुआ है हमारे संविधान में, बजट शब्द कहीं नहीं लिखा है। ठीक फ्रेंड्स, और कई बार ये पूछ लेता है बजट शब्द का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता था चमड़े का थैला। ठीक फ्रेंड्स, और ये कई बार क्वेश्चन थोड़ा और डीप में पूछ ले कि बजट शब्द कहाँ से आया, तो ये फ्रांस से आया है। ठीक फ्रेंड्स, फ्रांस से कई बार पूछा हुआ है। ठीक फ्रेंड्स, जिसका मतलब होता है चमड़े का थैला। ठीक फ्रेंड्स, बट अब तो डिजिटल बजट पेश किया जाने लग गया। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। संसद के दोनों सदनों की समक्ष वार्षिक वित्तीय वितरण किस आर्टिकल के तहत है? तो अभी बताया ना, वार्षिक वित्तीय वितरण की जहाँ बात आएगी वहाँ 112 अनुच्छेद होगा। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। भारतीय संसद। ठीक फ्रेंड्स, भारतीय संसद राज्य के किसी विषय में कानून बनाने के लिए सक्षम है। ठीक फ्रेंड्स, सक्षम है तो किसके अंतर्गत है? तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ठीक फ्रेंड्स, ए और बी देखिए पढ़ते हैं। तो देखिए कैसे कानून बनेगा राज्य में। ठीक फ्रेंड्स, तो देखिए अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकालीन स्थिति में वो कानून बना सकती है। ठीक फ्रेंड्स, कौन? संसद। और आगे देखिए दूसरा, देश में 2 या 2 से अधिक राज्यों में विधानसभा इसका अनुरोध करें। ठीक फ्रेंड्स, मान लो 2 राज्य की विधानसभाएं इसका अनुरोध करें या आपातकालीन वगैरह की कंडीशन में तो संसद कानून बना सकती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए और बी। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए। भारतीय संसद में कोई विधेयक प्रवर स्मृति को कब भेजा जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दूसरे वाचन के दौरान सामान्य चर्चा के लिए। ठीक फ्रेंड्स, जो भारतीय संसद में कोई जो विधेयक है वो प्रवर समिति को कब भेजा जाता है? दूसरे वाचन के दौरान। ठीक फ्रेंड्स, कि एक बार और देख लो, इसे चेक वगैरह कर लो। ठीक फ्रेंड्स, नहीं तो ये पारित कर देंगे हम, इसलिए दोबारा एक बार रीचेकिंग के लिए भेजा जाता है कि सब कुछ ठीक है ना। आगे चलते हैं। राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक फ्रेंड्स, 238 तो आते हैं चुनकर। ठीक फ्रेंड्स, और 12 जो मैंने पिछली वीडियो में पढ़ाया है ना, 12 तो एंग्लो इंडियन होते हैं तो उनको राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो 212 टोटल 250। ठीक फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ दिया हुआ है। ठीक फ्रेंड्स, 250 टोटल सदस्य हैं, 238 का इनका चुनाव होता है। ठीक फ्रेंड्स, और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति
भेजता है। ठीक फ्रेंड्स, एंग्लो इंडियन जिनको बोलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। बट अब ये एंग्लो इंडियन वाला सिस्टम लोकसभा में तो ख़त्म कर दिया है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखेंगे भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य के सीटों का बंटवारे के लिए, तो चौथी अनुसूची में जो राज्य की सीटें वगैरह बांटी गई हैं। ठीक फ्रेंड्स, याद रखना चौथी अनुसूची। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ देख लीजिए चौथी अनुसूची में राज्य की सीटों का बंटवारा है। ठीक फ्रेंड्स, तीसरी अनुसूची में शपथ है। ठीक फ्रेंड्स, जो ये शपथ वगैरह लेते हैं, जो इनका प्रावधान है, मंत्री संतरी जो ये भी शपथ लेते हैं। ठीक फ्रेंड्स, क्वेश्चन कई बार ये पूछा है राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख किस में है, तो राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख तीसरी अनुसूची के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे जो राष्ट्रपति शपथ लेता है वो आर्टिकल 60 में बताया गया है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। यहाँ एक और देख लीजिए जो छठी अनुसूची है। ठीक फ्रेंड्स, इसमें जो प्रमुख राज्य हैं, ठीक फ्रेंड्स, जनजातीय क्षेत्रों का वर्णन किया गया है, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर। ठीक फ्रेंड्स, ऐसे याद रखना है इसको, ATM मतलब कोई ATM है जिसमें मणि नहीं है। ठीक फ्रेंड्स, ATM और इसमें मणि नहीं है। ठीक फ्रेंड्स, यानी कि मणिपुर नहीं है। ठीक फ्रेंड्स, मणिपुर रख के ही क्वेश्चन गलत करवाया जाता है यहाँ से। एग्जामिनर जब भी यहाँ से क्वेश्चन पुट करता है ना, छठी अनुसूची के वो राज्य बता दो, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा। ठीक फ्रेंड्स, और यहाँ मिजोरम की जगह वो मणिपुर जरूर रखता है। ठीक फ्रेंड्स, तो ये ट्रिक है, ATM मतलब एक ऐसा ATM है जिसमें मणि नहीं है। ठीक फ्रेंड्स, यानी कि मणिपुर नहीं है इसमें राज्य में। क्वेश्चन यहीं से गलत करवाने के लिए वो मणिपुर जरूर रखता है ऑप्शन में। ठीक फ्रेंड्स, तो याद रखना। आगे चलते हैं कि सदन के अध्यक्ष, किस सदन के अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता, तो ये ठीक फ्रेंड्स राज्यसभा का। ठीक फ्रेंड्स, ये बात हो रही है किसकी, उपराष्ट्रपति की। ठीक फ्रेंड्स, ये देखिए राज्यसभा का अध्यक्ष, ठीक फ्रेंड्स, राज्यसभा का अध्यक्ष राज्यसभा का सदस्य नहीं होता क्योंकि वो राष्ट्रपति होता है। ठीक फ्रेंड्स, और वो पदेन होता है। ठीक फ्रेंड्स, पदेन सभापति, याद रखेंगे। आगे चलेंगे। ठीक फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो बताइए कौन सा सही नहीं है। ठीक फ्रेंड्स, जो सही है सीधा उस पर ही चलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ पूछा कौन सा सही नहीं है। ठीक फ्रेंड्स, जो सही नहीं है तो सीधा इसी पे चलते हैं। ये ऑप्शन नंबर डी आंसर है हमारा। देखिए, जब उपराष्ट्रपति, ठीक फ्रेंड्स, भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं, तब उपराष्ट्रपति का कार्य उस व्यक्ति द्वारा, ठीक है, उपराष्ट्रपति का कार्य उस व्यक्ति द्वारा किया जाता है जिसका नामन वह प्रधानमंत्री के परामर्श से करते हैं, तो ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं कहा है। ठीक फ्रेंड्स, बाकी बकवास लिखी हुई है। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है। ठीक फ्रेंड्स, ऊपर के भी पढ़ लीजिए। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन होता है, अभी पढ़ा है। ठीक फ्रेंड्स, आकस्मिक रिक्तियाँ, ठीक फ्रेंड्स, रिक्तियों के दौरान उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। ठीक फ्रेंड्स, और क्वेश्चन जब एक बार ये भी पूछा गया है, ठीक फ्रेंड्स, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की पोस्ट पर कार्य करता है या राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, तो उसको सैलरी राष्ट्रपति वाली ही मिलेगी, 5 लाख। ठीक फ्रेंड्स, ना कि वो उपराष्ट्रपति वाली सैलरी लेगा। ठीक फ्रेंड्स, राष्ट्रपति जितनी सैलरी लेगा वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तब। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। आगे चलेंगे। ठीक फ्रेंड्स, भारतीय संसद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी, इसमें राष्ट्रपति भी इंक्लूड है। ठीक फ्रेंड्स, यानी कि शामिल है। आगे चलते हैं। 61 नंबर देखिए। ठीक फ्रेंड्स, 61 नंबर से याद आया। ठीक फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन कई बार पेपर में बना है। एक सेकेंड। ठीक फ्रेंड्स, 61 नंबर पहले क्वेश्चन को ही क्लियर कर लेते हैं। ठीक फ्रेंड्स, जैसे ये 61 नंबर है, इसमें बताया गया राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश से लिया गया है, तो ये ऑप्शन नंबर बी। ठीक फ्रेंड्स, यह आयरलैंड से लिया गया है। राज्यसभा के सदस्यों को नियुक्ति करने का जो प्रावधान है आयरलैंड से लिया गया है। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। ये देखिए। ठीक फ्रेंड्स, जो अभी आया था ना क्वेश्चन नंबर 61, ठीक फ्रेंड्स, ये हज़ारों बार क्वेश्चन बना कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं उन पर महाभियोग किस आर्टिकल के तहत चलाया जाता है, तो आर्टिकल ये याद रखना 61। ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ देखते हैं जो क्या कहते हैं, अनुच्छेद 80A के तहत, ठीक फ्रेंड्स, राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए 12 सदस्य नामांकित करता है, जिनको एंग्लो इंडियन भी बोला जाता है। ठीक फ्रेंड्स, ये हम कल पढ़ चुके हैं। ठीक फ्रेंड्स, और जो राष्ट्रपति की जो सदस्यों की प्रक्रिया है इनके नियुक्त करने की, जो इनके सदस्यों को, जो हमारे संविधान में आर्टिकल 80 में है, और कहाँ से लिए गए, आयरलैंड से। ठीक फ्रेंड्स, इतनी बात याद रखना। आगे देखिए। संसद के, ठीक फ्रेंड्स, संसद के आधिकारिक विपक्षी समूह के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए कितने सदस्य होने चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी, 1/10। ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देखिए। 63 नंबर देखिए। किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो बताइए कितने पूछे जा सकते हैं, ये 20। ठीक फ्रेंड्स, तारांकित मतलब एकदम डायरेक्ट फैक्ट। ठीक फ्रेंड्स, 20 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक फ्रेंड्स, ये देखिए। किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम 20 तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। जो व्यक्ति संसद ना हो, ठीक फ्रेंड्स, जो व्यक्ति संसद ना हो उसे क्या, उसे
मंत्री नियुक्त किया जा सकता है, ठीक फ्रेंड्स, तो किया जा सकता है, ठीक फ्रेंड्स। यहाँ ये पूछा जा रहा है कोई व्यक्ति सांसद ना हो, ठीक फ्रेंड्स, सांसद ना हो तो 6 महीने के अंदर चाहे तो वो लोकसभा का सदस्य बने या राज्यसभा का सदस्य बने, बट वो मंत्री जरूर बन सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ, ठीक फ्रेंड्स। क्या बोल रहा हूँ मैं, हाँ बन जाएगा, ठीक फ्रेंड्स। यहाँ ये पूछा जा रहा है कोई सांसद ना हो तो मंत्री बन सकता है, तो मंत्री हाँ बन सकता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, डायरेक्ट हाँ, ठीक फ्रेंड्स। ये देखिए लिखा हुआ है हाँ, लेकिन उसे 6 महीने के भीतर संसद का सदस्य बनना पड़ेगा, चाहे वो राज्यसभा का बने या लोकसभा का, ठीक फ्रेंड्स। तो आंसर हमारा डी है यहाँ पर, ठीक फ्रेंड्स। और कई बार ये क्वेश्चन सीधा फैक्ट के रूप में पूछ लेता है, कोई सांसद मंत्री बन सकता है, तो उसका आंसर हो जाएगा सीधा हाँ, ठीक फ्रेंड्स। आगे चलेंगे, ठीक फ्रेंड्स। आगे देखिए 65 नंबर, निम्न में से कौन सा प्रस्ताव संघीय बजट से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर सी कटौती, ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है? तो बताइए। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए, एक बार, ठीक फ्रेंड्स। यहाँ ये पूछा गया कि लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया है? तो एक बार, ठीक फ्रेंड्स, एक बार बढ़ाया गया है। और क्वेश्चन ये सीधा फैक्ट के रूप में पूछता है कि मतलब कौन सी लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया गया था? तो 1975, ठीक है, 1975 उसका आंसर हो जाएगा, इसका कार्यकाल बढ़ाया गया था। सीधा ये पीसीएस वगैरह में फैक्ट के रूप में पूछता है कि कौन सी लोकसभा का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया था? तो 1975 की, ठीक फ्रेंड्स। आगे चलिए, भारत, ठीक है, भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता? तो ऑप्शन नंबर ए, संसद, ठीक फ्रेंड्स। आगे देखिए, भारतीय संविधान में अधिकांश उपबंध का संविधान संशोधन किया जा सकता है, तो कैसे किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर बी, अकेली संसद द्वारा, ठीक फ्रेंड्स। अधिकांश उपबंधों का संशोधन वगैरह सारी संसद करती है, ठीक फ्रेंड्स, अकेली संसद द्वारा। आगे चलते हैं, अब देख लेते हैं, ठीक फ्रेंड्स। यहाँ से देखिए संविधान का जो संविधान संशोधन आर्टिकल 368 में दिया हुआ है, इसको याद रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक फ्रेंड्स। अब देखते हैं, यहाँ से देखिए, ठीक फ्रेंड्स, ये ऐसा विधेयक सरकारी और गैर सरकारी सदस्यों द्वारा लाया जाता है, ठीक फ्रेंड्स, मात्र अनुच्छेद 54, 55, 73, 162, ठीक फ्रेंड्स, 241, भाग 5 के अध्याय 4 भाग 6 के अध्याय 5 भाग, ठीक फ्रेंड्स। तो आप सीधा ये याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन ये पूछने की कोशिश कर रहा है जो संविधान संशोधन है वो 368 के तहत किया जाता है, ठीक फ्रेंड्स। इतनी बात याद रखना, बाकी तो ये इतना डीप में नहीं जाएगा, ठीक फ्रेंड्स। आगे चलिए, 69वां नंबर देखिए, उन अवशिष्ट मामलों पर जिन पर केंद्रीय राज्य संबंधी सूचियों में उल्लेख ना हो, ठीक फ्रेंड्स, कौन विधि निर्माण कर सकता है? तो बताइए। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक फ्रेंड्स, संसद। और ये कैसे कर सकती है? तो आर्टिकल, ठीक फ्रेंड्स, 248 तथा संघ सूची में विशिष्ट 97 के तहत, ठीक फ्रेंड्स। संघ सूची में हमारी 97 विषय हैं, ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। आगे चलिए, कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देता है? तो ऑप्शन नंबर डी, 249, ठीक फ्रेंड्स। यहाँ देखिए क्या गया है, यहाँ बात की गई है संवर्ती सूची की, ठीक फ्रेंड्स। यहाँ देख लीजिए, यहाँ बात की गई थी केंद्र, राज्य और संवर्ती सूची की, तो वो हो जाएगा आर्टिकल 248, ठीक फ्रेंड्स, 248। और यहाँ बात की हुई है नेक्स्ट नीचे वाले क्वेश्चन में, यहाँ राज्य सूची की बात हुई है, ठीक फ्रेंड्स। यहाँ देखिए राज्य सूची की बात हुई, तो राज्य सूची है 249 में, ठीक फ्रेंड्स। इतना याद रखना, डिफरेंस क्लियर करते हुए चलो। आगे चलते हैं, जो सांसद होते हैं, ठीक फ्रेंड्स, सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संसद, ठीक फ्रेंड्स। आगे देखिए, भारत के राष्ट्रपति, ठीक फ्रेंड्स, भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं? ठीक फ्रेंड्स, तो बताइए ये कब करते हैं? ये करते हैं ऑप्शन नंबर सी, ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी में ए और बी दोनों, ठीक फ्रेंड्स, प्रत्येक वर्ष करते हैं। लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद, ठीक फ्रेंड्स, हर साल करता है राष्ट्रपति। और लोकसभा के जो चुनाव वगैरह होते हैं, जो प्रधानमंत्री का इलेक्शन वगैरह होता है लोकसभा का, तो उसके बाद करता है, ठीक फ्रेंड्स। और ये कब किसके तहत करता है? तो ये आर्टिकल 87 के तहत करता है, ठीक फ्रेंड्स। लेकिन कई बार यहाँ से क्वेश्चन एक बार पूछा गया था यूपीपीसीएस में कि जो राष्ट्रपति का जो भाषण होता है, जो स्पीच वगैरह तैयार होता है, वो कौन करता है तैयार? तो मंत्रिपरिषद तैयार करती है राष्ट्रपति की स्पीच, ठीक फ्रेंड्स। आगे देखिए, राज्यसभा का उप सभापति किसे चुना जाएगा? ठीक फ्रेंड्स, तो बताइए। किसी भी व्यक्ति को जो उस समय राज्यसभा का सदस्य हो, ठीक फ्रेंड्स।
कोई भी व्यक्ति चुना जा सकता है, बट वो राज्यसभा का कैंडिडेट होना चाहिए। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। आगे देखिए, लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या तो बताइए, ये हो जाएगी 550। ठीक फ्रेंड्स, ये देख लीजिए, दिया भी हुआ है। ठीक फ्रेंड्स, अनुच्छेद 81 के तहत ठीक फ्रेंड्स 550 है। 530 राज्यों से चुनकर आएंगे। ठीक फ्रेंड्स, 530 राज्यों से चुनकर आएंगे। ठीक फ्रेंड्स, और 20 केंद्र शासित प्रदेश हैं हमारे देश में, उनसे आएंगे। और 2 जो एंग्लो इंडियन थे ठीक फ्रेंड्स, उनको क्या कहते हैं, राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। ठीक फ्रेंड्स, ये देखिए लिखा हुआ है 2 एंग्लो इंडियन, बट ये अब संविधान से हटा दिया गया है। ठीक फ्रेंड्स, अगर अब करंट में पूछ ले ठीक फ्रेंड्स, तो अभी हमें हटा दिया गया 2 एंग्लो इंडियन। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन तो नीचे ही रह गया। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ देखिए 75वां नंबर। ठीक फ्रेंड्स, भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदन कौन सा होता है? ठीक फ्रेंड्स, तो लोकसभा होता है। ठीक फ्रेंड्स, जो लोकसभा के चुनाव होते हैं ना, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ देखिए लोकसभा, भारतीय संसद राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। ठीक फ्रेंड्स, लोकसभा के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो आगे चलते हैं। गैर धन विधेयक के संसद के हर सदन में कितने वाचन होते हैं? ठीक फ्रेंड्स, तो बताइए कितने होते हैं? ये होते हैं 3। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए 77 नंबर। ठीक फ्रेंड्स, 77 नंबर में कहता है भारतीय संसद में कामकाज में शून्यकाल का अर्थ है। ठीक फ्रेंड्स, तो बताइए शून्यकाल कैसे कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रश्नकाल और अगली कार्रवाई सूचक के बीच का समय। ठीक फ्रेंड्स, जिसको इंटरवल बोलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, और ये जो शून्यकाल का समय है, ये हमारे देश की देन है पूरी दुनिया को। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे, कई बार क्वेश्चन बना है कि शून्यकाल किसने दिया है, तो हमारे देश ने, इंडिया ने। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, भारतीय संसद द्वारा विश्व संसदीय प्रणालियों में कौन सी अभिनव चर्चा का विशिष्ट चर्चा की गई है? ठीक फ्रेंड्स, देखिए ये क्वेश्चन आ ही गया। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ देखिए, जो भारतीय संसद द्वारा विश्व संसदीय प्रणालियों में कौन सी अभिनव चर्चा दी गई, तो शून्यकाल भारत ने दिया है। ठीक फ्रेंड्स, बट यहाँ घुमा के पूछा हुआ है। ठीक फ्रेंड्स, आंसर देख लीजिए, वही है। आगे देखिए, ठीक फ्रेंड्स, संसद सदस्य सदन में अपनी सदस्यता गंवा सकता है। ठीक फ्रेंड्स, आप संसद से, ठीक फ्रेंड्स, आप संसद से मतलब उपस्थित रहोगे 7 दिन। ठीक फ्रेंड्स, 60 दिन का टाइम होता है। अगर आप बिना बताए 60 दिन नहीं आओगे, तो आपकी अटेंडेंस लगती रहेगी, फिर आपको निकाल दिया जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, 7 दिन 60 डेज। ठीक फ्रेंड्स, याद रखना। और ये आर्टिकल किस में कहा गया है? 101 में। ठीक फ्रेंड्स, मतलब आप बिना बताए 60 दिन तक गायब रहोगे, तो फिर आप निकाल दिए जाओगे। आगे चलते हैं। 80 नंबर देखिए, लोकसभा अध्यक्ष और वेतन भत्ते निर्धारण कौन करता है? तो ये संसद करती है। ठीक फ्रेंड्स, आर्टिकल 97 के तहत। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता? तो बताइए कौन नहीं आता? ऑप्शन नंबर ए, शून्यकाल। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। आगे देखिए, ठीक फ्रेंड्स, ऐसे व्यक्ति कौन है जो राज्यसभा के सदस्य होते हुए राज्यसभा और लोकसभा सदन में बोल सकता है? तो बताइए ये कौन है? ठीक फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बे मंत्री जो राज्यसभा के सदस्य हैं। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, आगे ठीक फ्रेंड्स, राष्ट्रीय कोष का अभिरक्षक कौन होता है? ठीक फ्रेंड्स, अभिरक्षक अंग बताइए कौन है? तो ये राष्ट्रीय कोष बता रहे हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो राष्ट्रीय कोष का हो जाएगा विधानमंडल। ठीक फ्रेंड्स, अगर ये सेंटर की बात करें, तो सेंटर में है संसद। ठीक फ्रेंड्स, कि संसद की सहमति के बिना कोई भी मतलब खर्चा वगैरह सरकारी खर्चा नहीं हो सकता। ठीक फ्रेंड्स, तो यहाँ पूछा है राज्यकोष, तो राज्यकोष, ठीक फ्रेंड्स, राज्यकोष पूछा है, तो राज्य का हो जाएगा विधानमंडल। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। हाउस ऑफ द पीपल लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया? तो बताइए, ये हो जाएगा 1954 में दिया गया था। ठीक फ्रेंड्स, क्योंकि ये हाउस ऑफ द पीपल यानी कि जनता का घर है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। पहले अधिवास प्रस्ताव को दूसरे अधिविश्वास प्रस्ताव के बीच कितना अंतर होना चाहिए? तो ये होना चाहिए 1 सेकंड। ठीक फ्रेंड्स, अंतराल 6 माह तक हो सकता है। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ 6 माह दिया हुआ है क्या? ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, ये देखिए लिखा हुआ है अधिकतम अंतराल 6 माह तक हो सकता है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए। संसद और संविधान साधन नहीं है। ठीक फ्रेंड्स, संसद और संविधान साधन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक फ्रेंड्स, विधिक न्याय के। ठीक फ्रेंड्स, संसद और संविधान साधन नहीं है, विधिक न्याय के। आगे देखिए,
7 नंबर देखिए, इनको मिलान करना है। ठीक फ्रेंड्स, तो बताइए प्रधानमंत्री को सही लगा दो कालानुक्रम में। ठीक फ्रेंड्स, तो आपको सबसे पहले तो पता ही होगा जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रधानमंत्री थे, सबसे पहले थे, यानी कि 2 सबसे पहले आएगा। ठीक फ्रेंड्स, तो यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 2 नहीं है, तो ये कट गए। तो आगे देखिए ठीक फ्रेंड्स, आगे आएगा जवाहरलाल नेहरू के बाद इंदिरा गांधी बनी थी, इंदिरा गांधी के बाद मोरारजी देसाई और फिर चौधरी चरण सिंह। ठीक फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखिए ठीक फ्रेंड्स, ये इनका कार्यकाल दिया हुआ है, आप देख लीजिए। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। वह प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान संसद के अधिवेशन सत्र में भाग नहीं लिया? तो ऐसे कौन थे? चौधरी चरण सिंह। ठीक फ्रेंड्स, ये कभी भी पहुंच ही नहीं पाए थे। आगे चलते हैं। वर्ष 2001 में अंगीकार की गई लोकसभा के सदस्यों के लिए आचरण संहिता का उद्देश्य। ठीक फ्रेंड्स, तो क्या था? कार्रवाई रोकने के लिए संसद के बेल में प्रवेश करने पर रोक। ठीक फ्रेंड्स, इसे ये 2001 की बात है। ठीक फ्रेंड्स, वर्ष 2001 में अंगीकार की गई लोकसभा के सदस्यों के लिए आचरण संहिता का उद्देश्य क्या था? जो आचरण संहिता लगाई गई थी, ठीक फ्रेंड्स, वो इसलिए लगाई गई थी कार्रवाई को रोकने के लिए संसद को बेल में प्रवेश करने पर रोक। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। आगे देखिए ठीक फ्रेंड्स, अब देखिए 90 क्वेश्चन, 90 पे आ गए हैं क्या हम? एक सेकेंड। ठीक फ्रेंड्स, हाँ 90 पे ही आ गए, ये हो गया ना। 90 क्वेश्चन नंबर देखिए। लोकसभा आयोजित करने के लिए सदस्यों को कितना कोरम होना चाहिए? या गणपूर्ति होनी चाहिए? ठीक फ्रेंड्स, तो कितनी गणपूर्ति होनी चाहिए? तो 1/10। ठीक फ्रेंड्स, ये पढ़ चुके हैं। लोकसभा की कार्रवाई को आगे बढ़ाना, तो मान लो 100 सदस्य हैं, तो 100 में से 1/10 यानी कि 10 सदस्य वहाँ पर बैठे होने चाहिए, तभी कार्रवाई आगे बढ़ेगी। ठीक फ्रेंड्स, याद रख लेना। ठीक फ्रेंड्स, ये देखिए गणपूर्ति या कोरम कुल सदस्यों का 1/10 भाग। ठीक फ्रेंड्स, मान लो संसद की कार्रवाई आगे बढ़ानी है लोकसभा की, मान लो 100 सदस्य हैं। ठीक फ्रेंड्स, 100 में से इसका 10% यानी कि 10 होना चाहिए, तब कार्रवाई आगे बढ़ेगी। आगे चलते हैं। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध। ठीक है, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर बी, केवल लोकसभा में। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए 92 नंबर देखिए। लोकतंत्र की महत्वपूर्ण विशेषता निम्न में से किसको प्रमुख सत्ता देना? ठीक फ्रेंड्स, तो ये पूछा गया कि लोकतंत्र की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है निम्न में से किसको प्रमुखता की देना? ठीक फ्रेंड्स, तो बताइए, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नागरिक। ठीक फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया ना कि हमारे जनता ही सब कुछ है। ठीक फ्रेंड्स, ये देखिए जो विशेष नागरिक प्रमुखता की देन है नागरिकता। ठीक फ्रेंड्स, जनता ही लोकतंत्र को अपना सरकार का चुनाव करती है। ठीक फ्रेंड्स, सर्वप्रिय जनता है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। 93 नंबर देखिए। किसने कहा था कि संसदीय लोकतंत्र का अर्थ है एक व्यक्ति और एक मत? ठीक फ्रेंड्स, तो ऐसा किसने कहा था? ऐसा कहा था BR अम्बेडकर ने। ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, देख लीजिए किसने कहा था संसदीय लोकतंत्र का अर्थ है एक व्यक्ति और एक मत? तो ऐसा कहा था BR अम्बेडकर ने। ठीक फ्रेंड्स, डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। अब जो नेक्स्ट पार्ट आएगा, पार्ट नंबर 5वां। ठीक फ्रेंड्स, ये चौथा पार्ट बन गया, और जो 5वां पार्ट होगा उसमें हम पढ़ेंगे मंत्रिपरिषद। ठीक फ्रेंड्स, क्योंकि अभी तक हमने संसद को देखा, अब हम आगे देखेंगे इसमें मंत्रिपरिषद। ठीक फ्रेंड्स, तो ये थी आज की वीडियो। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। ठीक फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप अपनी तैयारी जारी रखिए एकदम जोड़ तोड़ से। ठीक फ्रेंड्स, मैं फिर बता देता हूँ। ठीक फ्रेंड्स, आपको जियोग्राफी पढ़नी है एकदम डिटेल में, तो उसके लिए मैंने लगभग 700 प्लस क्वेश्चन करा रखे हैं MCQ फॉर्म में। ठीक फ्रेंड्स, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ जियोग्राफी का बहुत सारा डाटा मैंने खुद अपलोड किया है हाथ से लेके। ठीक फ्रेंड्स, A1 क्वालिटी का डाटा है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। ठीक फ्रेंड्स, जो वर्ल्ड जियोग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे विश्व की जनजातियाँ, विश्व के रेगिस्तान, विश्व की नहरें, विश्व के पर्वत, खाड़ियाँ, रेगिस्तान, विश्व के महासागर, जलधारा, गर्म ठंडी, सब कुछ आपको वहाँ मिल जाएगा, विश्व की जल संधियाँ वगैरह। ठीक फ्रेंड्स, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, तो वहाँ आप जाके विजिट कर सकते हैं वर्ल्ड जियोग्राफी के लिए। और भारतीय इतिहास पढ़ना तो A1 क्वालिटी के 3800 प्लस क्वेश्चन करा रखे हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो आप देखते रहिए। अगर किसी को लूसेंट की साइंस पढ़नी है तो लूसेंट की साइंस पहले ही कंप्लीट करा दी है। ठीक फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। ठीक फ्रेंड्स।